गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आइए श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। गणेश चतुर्थी प्रतिवर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को आती है। इस दिन भगवान गणपति का प्राकट्य हुआ था। इस दिन विधि विधान से पूजा पाठ करने से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। जीवन के संकटों का नाश भी होता है। तो आइए श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी। भगवान शिव द्वार पर आ गए और सीधे अंदर आ गए। माता पार्वती सखियों के साथ में स्नान कर रही थी। वो संकुचित हो गईं और जिसे उनकी सखियों ने कहा कि हे माता, हे सखी, देखो आपके तो कोई गण है नहीं। यद्यपि भगवान शिव के गण आपके गण हैं, परंतु वो आपका कहना ज़्यादा नहीं मानते। आपका कोई द्वारपाल होना चाहिए। ऐसा सोचकर माता पार्वती ने उसी समय अपने मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। श्री गणपति, जो सुमुख के भी नाम से जाने जाते हैं, उनका निर्माण किया और साथ ही साथ उन्हें तिलक लगाया और उन्हें एक लाठी दी और कहा, द्वार पर खड़े हो जाओ। जब तक मैं ना कहूँ तब तक किसी को अंदर ना आने देना। गणपति ने कहा, ठीक है। भगवान शंकर आन पड़े। दूसरे दिन गणपति ने मना किया, लेकिन भगवान शिव बोले, हम तो जाएंगे। दोनों में बहस हुई और बहुत युद्ध भी हुआ। अंततः भगवान शंकर ने उनके धड़ को शरीर से अलग कर दिया। माता पार्वती को जब पता चला तो बहुत ही दुखी हुई। काल को भी ग्रस लेने वाली, काल को भी खा लेने वाली माँ जगदम्बा का वो प्रचंड स्वरूप था। माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव बोले, हे देवी, क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो। माता पार्वती ने कहा, हमारे पुत्र को जीवित कर दीजिए, नहीं तो मैं सारे लोक को नष्ट कर दूंगी। भगवान शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया और उनके गण गए, हाथी का सिर लेकर के आए जिस पर सिंदूर लगा हुआ था और भगवान शंकर ने गणेश के धड़ से वो सिर जोड़ दिया। और माता पार्वती ने कहा, इतने से ही कार्य नहीं होगा। भगवान शिव बोले, अब क्या करूं देवी। माता पार्वती ने कहा, हमारा पुत्र अध्यक्ष बनेगा, देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। अगर इसकी पूजा से पहले किसी देवी देवता की पूजा की जाएगी तो उसको पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। माता पार्वती के इस प्रकार कहने से भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा, और देवताओं ने भी समर्थन किया। और इस दिन माता पार्वती ने कहा, जो हमारे पुत्र गणपति की विशेष रूप से पूजा करेगा, दूर्वा चढ़ाएगा, सिंदूर लगाएगा, पुष्प चढ़ाएगा, पान चढ़ाएगा, सुपारी चढ़ाएगा, लड्डुओं का भोग लगाएगा, आरती करेगा, वंदन करेगा, प्रणाम करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। साथ ही साथ उसके जीवन से संकटों का नाश भी हो जाएगा। ऐसा सुनकर के भगवान शिव ने कहा कि ऐसा ही होगा। माता पार्वती ने कहा, हमारा पुत्र प्रथम पूज्य होगा। भगवान शंकर ने एवमस्तु कहा। जो भी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणपति की पूजा करता है, उन्हें दूर्वा चढ़ाता है, उस पर भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं। दूर्वा 12 अंगुल की होनी चाहिए। 21 दूर्वा 108 दूर्वा होनी चाहिए। या तो 108 चढ़ाएं, 108 ना मिल पाए तो 21 दूर्वा अवश्य ही भगवान गणपति को चढ़ाएं। उसका जो ग्रास का भाग, अग्रभाग होता है, वो उनके मुख की तरफ होना चाहिए, जिसमें कई सारी पत्तियां होती हैं। 3 या 5 पत्ती ऊपर जरूर होना चाहिए। और गणपति की पूजा करने से गणपति भगवान प्रसन्न होते हैं, सर्व सिद्धि मिलती है। इस दिन भगवान गणपति की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आप सभी पर भगवान गणपति की पूजा बनी रहे। आप सभी गणपति की पूजा करें, उनकी कृपा आप सभी पर बनी रहे। सभी आपके कार्य सिद्ध हो, अमंगल का नाश हो। भगवान गणपति हाथी के समान मुख वाले हैं और लंबे उदर वाले। चूहा उनका वाहन है। रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं।
इस तरह से जो भी उनकी पूजा उपासना करता है, गणेश भगवान की कृपा उसके परिवार पर बनी रहती है और सारे संकटों का भी भगवान गणपति नाश करते हैं। बोलो गणपति भगवान की जय।